मैं इंद्रदेव सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक, ग्राम बेची बिघा, पोस्ट बांके बाजार, जिला गया, प्रखंड बांके बाजार का निवासी हूँ। मैं 32 वर्ष सेवा के बाद अवकाश प्राप्त किया हूँ। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत मैं सामाजिक काम में भी लगा हुआ रहता हूँ। जहाँ तक बनता है समाज सेवा करता हूँ। ये जो इमामगंज डुमरिया का क्षेत्र है वह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और विकास से काफ़ी दूर रहा है। जो भी योजनाएं आती है भयवश वो जाल में फंस जाती है। लेकिन फिर भी यह जो क्षेत्र है वह क्रांतिकारियों का, विद्वानों का, स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र रहा है और आज़ादी की लड़ाई में इस क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए। जानकी वल्लभ शास्त्री जो मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर रहे, सुधाकर शर्मा अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे, जगलाल बाबू तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन राजनीति से उनको बहुत लगाव रहा और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ के स्थानीय लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। इनके साथियों में श्याम गोविंद सिंह इमामगंज, मंगल सिंह पड़रिया, बाल गोविंद महतो बनन बिघा, मैगरा के कामेश्वर ठाकुर, भलुहार के प्रयाग पाठक, चरणदेव पाठक, ये सब इनके गमदूत थे और इन्हीं के नेतृत्व में वे आज़ादी की लड़ाई को संगठित करते थे और आंदोलन खड़ा करते थे। देश आज़ाद हुआ। प्रथम बार 52 का चुनाव हुआ एमएलए का। सरहाटी से इनको प्रत्याशी बनाया गया। ये चुनाव जीत करके विधानसभा में गए। जब तक ये रहे तब तक इस क्षेत्र का तो विकास होते रहा, लेकिन इनके देहांत के बाद हमारा जो क्षेत्र है वह नेता विहीन हो गया और आज इसको कुशल नेतृत्व की ज़रूरत है। चूँकि ये जो क्षेत्र है, इमामगंज डुमरिया जो क्षेत्र है वह हरिजन बैकवर्डों का क्षेत्र है और यहाँ के प्रतिनिधि जो रहे हैं वे सब उच्च वर्ग के लोग रहे हैं। इस क्षेत्र को वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और गरीब गुरुआ बेचारा जहीं के तहीं पड़ा हुआ है, उसका किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के बीच जो बेचारे समाज सेवी हैं उन्हीं के बल पर हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलनरत रहते हैं और जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आती है, शिक्षा की हो या गरीबों के मर मकान बनाने की बात हो या आपस में कोई लड़ाई की बात हो, तो हमारा एक ही बेचारे व्यक्ति हैं, वह है केशव महतो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब राजेश कुमार जी। ये बेचारे रात दिन जन सेवा में लगे हुए रहते हैं। कॉलेज भी इनको चलाना है और स्थानीय जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये सरकार की 7 निश्चय योजनाएं चल रही है, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कहीं लड़ाई हो, झगड़ा हो, हर चीज में बेचारे रुचि लेकर के आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं और यही एकमात्र हम लोग का सहारा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो गरीबों को कल्याण के लिए कुछ कार्य करता रहे। अभी न हमारा सांसद मन लायक हैं, न विधायक हैं,
ऐसी स्थिति में विकास के जितना भी काम है वह सब अवरुद्ध हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा ये आग्रह होगा कि एक योग्य जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। अभी शायद आपको एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे उत्साही युवा को अवसर दिया जाए, जो रात दिन बेचारा जन सेवा में लगा हुआ रहता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम